Assalamu alaikum. Today we are going to start the another video related to the chapter number 5 reasoning questions of first year botany. What do you mean by plus and minus strands RNA viruses? यानी कि RNA strand viruses जो होते हैं वो प्लस और माइनस क्यों होते हैं या उससे क्या मुराद है। तो पॉजिटिव RNA वायरसेस जो है वो डायरेक्टली राइबोसोम्स में जाते हैं और उन राइबोसोम से वो ट्रांसलेट करते हैं उनको प्रोटीन्स के अंदर, बिकॉज राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन फैक्ट्रीज। लेकिन जो हाउएवर नेगेटिव आरएनए, मतलब जो नेगेटिव आरएनए है वो जो है वो रीडेबल नहीं है टू द राइबोसोम। ठीक है, फर्स्ट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इनटू पॉजिटिव आरएनए। पहले नेगेटिव वाला पॉजिटिव आरएनए में कन्वर्ट होगा और फिर नेगेटिव आरएनए वायरसेस जो है वो फिर ये काम करेंगे कि वो प्रोटीन्स फॉर्म करें। तो माइनस आरएनए वायरसेस ऑलवेज ब्रिंग पॉलीमरेज और फेल रेप्लिकेशन। जो माइनस आरएनए वायरसेस हैं वो हमेशा जो है वो पॉलीमरेज जो है वो एंजाइम्स लेके आते हैं। पॉलीमरेज इज़ द नेम ऑफ द एंजाइम, और फेल रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आरएनए वायरसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली राइबोसोम फॉर्मेशन कर रहे हैं और राइबोसोम से ट्रांसलेट कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोटीन्स में, लेकिन नेगेटिव ये काम नहीं कर सकते, रीडेबल नहीं होते राइबोसोम्स को। तो फर्स्ट दे हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द पॉजिटिव आरएनए वायरसेस एंड देन नेगेटिव आरएनए वायरसेस जो है वो क्या कर रहे हैं, फेल रेप्लिकेशन करें, दे कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। तो डिफाइन स्पीशीज़, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, वायराइड्स, प्रायोन्स, कैप्सिड, ये स्मॉल डेफिनेशंस हैं जो आ जाती हैं वन लाइन क्वेश्चंस के अंदर। स्पीशी क्या होती है? स्पीशी आपको पता है कि नंबर और यानी कि ग्रुप ऑफ आ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड आपस में कर सकें और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग फर्दर प्रोड्यूस कर सकें, वो कहलाती है स्पीशी। कैप्सिड्स क्या कहलाती है? एक प्रोटीन कोड होती है वायरसेस के अंदर जो वायरस के जीनोम को इनक्लोज्ड किए हुए होती है, लाइक डीएनए और आरएनए और व्हाटएवर द जेनेटिक मटीरियल विल बी। वायराइड्स जो होते हैं दीज आर दी पैथोजेंस, यानी कि दे कैन कॉज द डिजीज़ विदाउट कैप्सिड, दे डू नॉट हैव द कैप्सिड, यानी कि इनके अराउंड एक प्रोटीन कोड नहीं होती है, और दे कंसिस्ट ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ नेकेड आरएनए एंड दे इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स। वायराइड्स ओनली इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, यानी कि दे आर दी प्लांट्स पैथोजेंस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या कहलाता है? बाय का मतलब होता है टू, नोमियल मीन्स नेम। तो नोमेनक्लेचर तो आपको पता ही है, क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ नेमिंग है। तो लीनियस सिस्टम ऑफ गिविंग, लीनियस सिस्टम था जिन्होंने एक स्पीशी को एक साइंटिफिक नेम दिया था, और वो साइंटिफिक नेम जो है वो कंप्राइज करता था 2 वर्ड्स के ऊपर, और वो जो 2 वर्ड्स थे दैट इज़ कंसिडर्ड एज दी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी आपको पता है कि ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर हम क्लासीफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को और उनकी नेमिंग करते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। प्रायोन्स जो होते हैं ये भी स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, और ये ब्रेन में जो एक्चुअली ये प्रोटीन्स जो है वो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं। जैसे एक गुच्छे की तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं जो ब्रेन के अंदर फाउंड आउट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वैरायटी ऑफ फैटल न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़। इंसेफेलाइटी कहलाती है जो शीप्स के अंदर हो जाती है, या मैड काउ डिजीज़ कहलाती हैं। ये प्रायोन्स कर देते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, जो अक्सर काउज़ वगैरह जो बिल्कुल पागल हो जाती हैं, शीप बिल्कुल पागल सी हुई होती हैं, भागने लग जाती हैं, तो वो उनके ब्रेन के अंदर ऐसी प्रोटीन्स फॉर्म्ड हो जाती हैं मिसफोल्डेड, दैट आर कॉल्ड एज दी प्रायोन्स, जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ कॉज कर रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा व्हाट आर द 2 मेजर रूट्स बाय विच प्लांट्स वायरल डिजीज़ कैन स्प्रेड? तो मेजर आपने रूट बताने हैं जिससे प्लांट वायरल डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है। एक तो प्लांट वायरल डिजीज़ हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन के थ्रू होती है और एक वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू होती है। तो ये 2 मेजर आपके पास आ जाते हैं रूट्स। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रोटोक्टिस्टा को रैग बैग क्यों कहा जाता है या गार्बेज फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? एक ही बात है तकरीबन, रैग बैग भी इसी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट कंटेन्स ऑल मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट बी फिटेड टू एनी अदर किंगडम। किसी और किंगडम में फिट नहीं हो रहे, प्लांटी में नहीं हो रहे, फंजाई में नहीं हो रहे, तो उनको उठा के प्रोटोक्टिस्टा के अंदर डाल देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज दी गार्बेज फैक्ट्री और रैग बैग। इस तरह से
जो भी सवाल आएगा उसमें आपने यही बात को लिख देना है। यानी कि अगर आता है कि गार्बेज फैक्ट्री, तो आप कह देंगे प्रोटोक्टिस इज कंसिडर्ड एज द गार्बेज फैक्ट्री बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी फिटेड टू एनी अदर किंगडम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द गार्बेज फैक्ट्री। इस तरह से आपने कर देना है। बात वही होती है, घुमा फिरा के उसको पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है वाई लाइसोजेनिक फेज ऑफ वायरस इज नोन एज टेम्परेट फेज। जो लाइसोजेनिक फेज होता है, दो फेजेस है ना वायरस की साइकिल के, एक लाइटिक फेज है और एक लाइसोजेनिक साइकिल है। जो वायरस का लाइसोजेनिक फेज होता है उसको टेम्परेट फेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बिकॉज इट रेप्लिकेट्स द वायरल जीनोम विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट। यानी कि उसके अंदर जीनोम रहता है, साथ साथ अगर बैक्टीरिया की एक बॉडी के अंदर वो वायरल जीनोम है, बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने रेप्लिकेट होके, तो उन दोनों के अंदर ये जीनोम ट्रांसमिट हो जाएगा, बट इट डजंट कॉज एनी हार्म। ठीक है, तो वो टेम्परेट फेज इसलिए कराता है क्योंकि वो उसको बैक्टीरियल बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा, अनटिल अनलेस कोई यूवी रेज से या केमिकल से वो गो थ्रू ना हो जाए बैक्टीरिया। उसके बाद फिर ये हो सकता है कि वो लाइसोजेनिक साइकिल कंप्लीट ख़त्म हो जाती है, फिर वो लाइटिक साइकिल में चला जाता है, फिर उसको फाड़ के जो है वो डिस्ट्रॉय आउट कर देती है बॉडी। लेकिन लाइसोजेनिक जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करता, लाइटिक में डिस्ट्रॉय करके वो बैक्टीरियल बॉडी को वायरस बाहर निकलता है। व्हाट इज़ बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज का मतलब है ईटिंग। बैक्टीरियोफेज का मतलब है अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब अ टाइप ऑफ वायरसेस हैं दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। तो व्हाट बैक्टीरियोफेज का मतलब ये हो गया बैक्टीरिया ईटर, यानी कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को खाते हैं, उनकी वही लाइटिक साइकिल करते हैं कॉज, अपना डीएनए इंजेक्ट करते हैं, फिर अंदर एप्लीकेशन करते हैं और एक डीएनए से 200-300 बन के बाहर निकल जाते हैं बैक्टीरिया बॉडी को फाड़ के, तो दे आर कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेज वायरसेस। फिर एक सवाल आता है, नेम द वायरल डिजीजेस विद देयर पॉजिटिव एजेंट। मतलब वायरल डिजीज़ के नाम बताएं, कोई भी वायरल डिजीज़ और उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है। पोलियो वायरस का पोलियोमिलाइटिस है, डिजीज़ नेम आपका हो गया पोलियोमिलाइटिस, पॉजिटिव एजेंट हो गया पोलियो वायरस। फिर डिजीज़ नेम है हेपेटाइटिस ए वायरस। येलो फीवर का वायरस है एर्बो वायरस। एड्स HIV वायरस कॉज करता है। तो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन लाइन क्वेश्चंस विच कैन कम in first year paper botany Sen board. Thank you. Hope you like my video, so please like and subscribe. Allah Hafiz.